पहला क्वेश्चन है हमारे पास K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है। देखिए यहाँ पे Fe गलत लिखा चुका है, F बड़ा होगा E छोटा होगा। चलिए तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, DsP2 होता है। क्या होता है, DsP2 होता है। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो लीड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, आंसर यहाँ पे लिख लीजिएगा, आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन नहीं बनाता है, यहाँ पे HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, HCl, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग FON यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही बनाता है, इसके अलावा कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। चलिए उसके बाद हम याद करेंगे यहाँ पे निम्नलिखित, हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। तो सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है, उसका आंसर हो जाएगा D, Bi3। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। मेन सोर्स ऑफ हीलियम हीलियम ही है, पेज लिखा चुका है, इसको काट दीजिए। चलिए तो यहाँ पे हमारा हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, मोनाजाइट होता है। क्या होता है, मोनाजाइट। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव्य में होता है। तो कौन सा धातु होता है, मरकरी होता है, ये आपको पता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा हम नीचे करते हैं। हाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, एल्यूमिनियम है। देख सकते हैं आपका इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका PDF जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं आप यहाँ पे 8 नंबर है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक को, किस ब्लॉक को, डी ब्लॉक को कहा जाता है संक्रमण तत्व। चलिए 9वां क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। चलिए तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स, आंसर C। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है। तो फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है, D हो जाएगा। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोरोमफेनिकोल होता है। क्या, क्लोरोमफेनिकोल। चलिए B आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन मत मारिएगा, ठीक है, B आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर, NH3 में N का संक्रमण क्या है। N का संक्रमण क्या है, संकरण होगा, संकरण होता है। क्या होता है, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या होगा, ठीक है। तो चलिए N का संकरण हमारे पास क्या हो जाएगा, sp3 हो जाता है। क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, CH3COOH का IUPAC नेम क्या है, CH3COOH का। तो देखिए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। चलिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं आप यहाँ पे, सफ़ेद और पीला फास्फोरस क्या है। तो सफ़ेद और पीला फास्फोरस क्या है, अपरूप है। क्या है, अपरूप है। यहाँ पे क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, इसका अपरूप आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए सफ़ेद और पीला फास्फोरस एक दूसरे का अपरूप है। चलिए 15 नंबर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो देखिए सबसे पहले इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा हमको, क्या है, मेटल यानी कि धातु, नॉन मेटल यानी कि अधातु, मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, यह दोनों अधातु है। क्या है, गैसियस फॉर्म में होता है, दोनों क्या है, दोनों क्या है, अधातु है। चलिए नॉन मेटल है, आंसर भी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, 16 नंबर, सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस एलिमेंट्स, मतलब कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है, 8 है। देख सकते हैं आप 8 है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास 17 नंबर है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, NH3। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4FeCN6। तो चलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है D2sp3। क्या, D2sp3। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था, क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, CH4 में सिग्मा बंध की संख्या है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बंध इज CH4 इच। तो CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितना है, 4 है। देख सकते हैं आप PHC, देख सकते हैं आप यहाँ पे बनेगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 सिग्मा बंध हुआ हमारे पास, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास देखिए, डिटॉल का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, देखिए डिटॉल का प्रयोग किया जाता है। तो डिटॉल इज यूज्ड एज
तो डिटॉल कैसे यूज किया जाता है, प्रतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है इसका, देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए, तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। चलिए, उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे, लोहे का मुख्य अयस्क है। तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है, सॉरी, तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट होता है। मुख्य अयस्क की बात करें तो हेमेटाइट होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है H2SO4 इज, तो H2SO4 कहने का मतलब कि H2SO4 क्या है, तो H2SO4 आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, H2SO4 इज, तो H2SO4 क्या है ना कि एक द्विभाषमी अम्ल है। क्या है, एक द्विभाषमी अम्ल है, तो इसको थोड़ा क्या है, द्विभाषमी अम्ल है, ठीक है, डाई बेसिक एसिड है, ठीक है, द्विभाषमी अम्ल। चलिए, तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम का सूत्र होता है, तो हीलियम का सूत्र आप बता सकते हैं क्या होता है। चलिए, आप खुद से देख लीजिए, इसका हम आंसर नहीं बताने जा रहे, ठीक है, देख लीजिए, खुद से देख लीजिए। चलिए, उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, शुद्ध जल का पीएच होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के व्यू से। चलिए, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, NH3 में N का संकरण क्या है, तो NH3 में N का संकरण क्या होगा, sp3 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, ये हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है देख सकते हैं आप, 8 नंबर क्वेश्चन है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। इस मतलब कहने का मतलब कि इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, देखिए, उसके बाद 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं, जोर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, तो जोरनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, जोर को कम करने के लिए जोरनाशी, ठीक है, फीवर को कम करने वाला, ठीक है, एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एंटीपायरेटिक। चलिए, देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ पे देख सकते हैं, ड्रग रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक गैस कौन सा है, हीलियम है। चलिए, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पॉलीथीन एक बहुलक है। तो पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है, इथीन का पॉलीमर है, किसका है, इथीन का। इस क्वेश्चन को भी याद रखिए, इस आंसर को, इथीन क्या, इथीन। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि किस अणु की द्विध्रुवीय शून्य है, किस अणु का द्विध्रुवीय शून्य है। देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, BF3 का क्या होता है कि द्विध्रुवीय शून्य होता है। डाइपोल 4 में सिग्मा बंधों की संख्या है, तो देख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज CH4 इज, तो CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए, जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, डिटॉल का प्रयोग किया जाता है। चलिए, बताइए किस में किया जाता है डिटॉल का प्रयोग, डिटॉल का प्रयोग किस में किया जाता है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, किसके, प्रतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक। चलिए, एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड में हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन सब। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी वर्ष का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन ना हर वर्ष पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। चलिए आगे देखिए, क्या है, देखिए, तो इसका सी हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, हेमेटाइट। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास, H2SO4 क्या है, बताइए जल्दी, क्या है H2SO4 है क्या, बताइए जल्दी, चलिए शुरू हो जाइए, द्विभाषमिक अम्ल, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन बताइए क्या लिखा हुआ है, हीलियम का सूत्र है, तो क्या होता है हीलियम का सूत्र। चलिए, हीलियम का सूत्र क्या होता है, He। चलिए, आगे चलते हैं। हाँ, छठा क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH होता है, शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। चलिए, जल्दी से आगे बढ़ते। चलिए, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7वां नंबर देख सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि NH3 में N संकरण है, तो N का क्या संकरण है, NH3 में N का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इज, देख सकते हैं आप यहाँ पे ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इज, तो N का संकरण कितना हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, देख लीजिए, sp3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, sp3। चलिए, रट्टा मार जाना है, सबको रट्टा मार जाना है। चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब की बार 35 में 35 आना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, कितनी होती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं, कितने, 8 होते हैं, आंसर भी है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ज्वर को कम करने वाली दवा को क्या कहते हैं, चलिए बताइए जल्दी से
कमेंट कीजिए। ज्वरनाशी कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्वरनाशी, ज्वरनाशी, ठीक है, ज्वरनाशी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो एकल परमाणविक गैस कौन सी है? तो चलिए आगे देखिए क्या है, एकल परमाणविक गैस कौन सा है? हीलियम है। कौन सा है? हीलियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर हम देख चुके हैं, क्या कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? इंग्लिश वाले देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक गैस कौन सा है? हीलियम है, हीलियम। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पॉलीथीन एक बहुलक है। तो पॉलीथीन इज ये पॉलीमर ऑफ, तो पॉलीथीन कैसा बहुलक है? चलिए बताइए कैसा बहुलक है? कैसा है? इथीन है। क्या है? कैसा है? इथीन। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो किसी क्या लिखा हुआ है? द मॉलिक्यूल विच है जीरो डाइपोल मोमेंट इज। तो किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? देखिए निम्नलिखित में से किसका हो जाएंगे? हाँ, BF3 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? BF3। आंसर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी, आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एंजाइम है, एंजाइम इज। तो एंजाइम क्या है? चलिए बताइए। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, या क्या है? तो ये है क्या है? लिपिड है, सॉरी प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। सॉरी यहाँ पे गलत आंसर लिखा हुआ है, सी आंसर हो जाएंगे इसका, ठीक है। चलिए क्या हो जाएंगे? प्रोटीन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। तो नेचुरल रबर ये पॉलीमर ऑफ, तो किसका बहुलक है? नेचुरल रबर किसका बहुलक है? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। सल्फाइड एस्को का सांद्रण होता है। सल्फाइड ओर्स आर जनरली कॉन्सनट्रेटेड बाई। तो किसके द्वारा सांद्रण होता है? तो फेन प्लवन विधि द्वारा। याद रखिए किसके द्वारा होते हैं? फेन प्लवन विधि द्वारा। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? देखिए जल्दी से कीजिए। चलिए SiO2, MgO, SO2, CrO2। तो कौन सा हो जाएंगे? CrO2। ये क्या करते हैं? विद्युतीय गुण दर्शाते हैं, ठीक है, धातु की तरह। इसमें विद्युत धातु की तरह पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते चलिए, आंसर कमेंट करते चलिए। चलिए निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है? चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। कौन बेरवेदार ठोस है? देखिए कौन सा बेरवेदार ठोस है? देखिए जल्दी देखिए, कौन बेरवेदार ठोस है? तो क्या क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? क्वार्ट्ज ग्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? बताइए किस पे? किसी भी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर किससे निर्भर करता है? एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास, या एक्टिव मास? तो सक्रिय मास। कौन से मास पे निर्भर करता है? एक्टिव मास पे, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय मास, ठीक है, सक्रिय मास, ठीक है। सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं, मास नहीं, द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर चलते हैं। तो क्या 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि किसी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? सक्रिय द्रव्यमान पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो निम्नलिखित में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिस्प्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो कम से कम मतलब कि किसका सबसे कम हिमांक का अवनमन है? सॉरी मैक्सिमम बोला जा रहा है, मैक्सिमम, यहाँ भी अधिकतम बोला गया, ठीक है। अधिकतम, सबसे अधिकतम किसका हो जाएगा? तो K2SO4 के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? K2SO4। चलिए K2SO4, ठीक है, K2SO4। चलिए आगे बढ़ते, आगे चलती है। हाँ चलते हैं। हाँ 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्या बोला गया है? 19 नंबर बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। मतलब कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली सॉरी
प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली, देखिए सोडियम, सोडियम को अगर मुक्त अवस्था में छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, जलना शुरू कर देगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। चलिए उसके बाद आयरन के देख लीजिए, तो आयरन का रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। जिंक का भी वही हाल होता है। तो कौन सा, गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड को आप फ्री स्टेट में छोड़ते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बहुत समय तक इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए तो इसका हो जाएगा गोल्ड, गोल्ड ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, गोल्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गोल्ड, टोडा, गोल्ड क्या हो जाएंगे, गोल्ड, 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 सोना, ठीक है, गोल्ड को क्या बोलते हैं, सोना, सोना। चलिए 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 आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। बहुत अच्छी बात, चलिए बताइए बताइए कौन सा नहीं बनाता, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। तो देखिए FON, ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बाकी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएंगे HCl, देखिए HCl, तो Cl है यहाँ पे क्या है, Cl है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं धीरे धीरे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है ना, निम्नलिखित में कौन सी धातु, क्या निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो देखिए अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करना है तो कौन से धातु, तो आयरन को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस है, तो कौन है इसमें से, सोडियम है, क्या है, सोडियम। चलिए क्या आंसर हो जाएंगे, सोडियम आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चलिए फटाक से शेयर कीजिए। चलिए चलिए फटाफट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए शेयर कर दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, क्या कौन द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल कौन है, इसमें से लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, द्वितीयक सेल। चलिए याद होना चाहिए आपको द्वितीयक सेल। चलिए 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 अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर हमारे पास है। चलिए चलिए आंसर कमेंट करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है। तो देखिए इसमें से हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाएंगे, HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड FON और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही बना पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए HCl मतलब कि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो क्या इसके आंसर हो जाएंगे, HCl हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, HCl, ठीक, HCl, ठीक, आंसर हो जाएंगे C। चलिए इसके सामने उसका आंसर भी लिखा हुआ है, आप जल्दी जल्दी बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। तो सबसे प्रबल लिविस अम्ल पूछा जा रहा है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। थोड़ा इसमें नीचे कलर के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, तो इसमें से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है। तो सर सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन हो जाएंगे, इसमें से हो जाएंगे BI3, क्या हो जाएंगे, BI3। चलिए हाँ सॉरी, 3 ऊपर नहीं 3 नीचे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ना, बोल रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है, या हीलियम का मुख्य स्रोत क्या, बताइए जल्दी बताइए बताइए। तो मोनाजाइट, क्या हो जाएंगे, मोनाजाइट, ठीक है, मोनाजाइट। चलिए आंसर हो जाएंगे C, आंसर C, मोनाजाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव्य होता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव्य होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर साधारण ताप पे कौन मतलब कि कहने का मतलब द्रव्य में पाया जाता है। कौन सा धातु की बात हो रहा है, क्या धातु। चलिए धातु में कौन से होते हैं, मरकरी। वही बात करें धातु में तो ब्रोमीन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ब्रोमीन। चलिए ब्रोमीन भी है धातु में ब्रोमीन हो जाएंगे, ठीक है, Br। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 7 नंबर क्वेश्चन है कि भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व याद रखिए, क्वेश्चन बोला जा रहा है सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, तो एल्यूमिनियम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एल्यूमिनियम। मतलब कि इस वीडियो में इसमें जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सब किसी न किसी वर्ष पूछा गया है, बहुत ही VVI है, ठीक है। इसीलिए हम मतलब कि कुछ यूनिक क्वेश्चन को लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प कर सके, ठीक है।
चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक खोल के देख सकते हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये सब क्वेश्चन सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना 8 नंबर। देखिए 8 नंबर, किस ग्रुप के तत्वों का संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो क्या लिखा, देखिए इंग्लिश वाले देख सकते हैं, विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व, ठीक है, संक्रमण तत्व। चलिए ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक, ठीक है। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर की इथाइन में पाई बंधों की संख्या है। तो इथाइन में पाई बंधों की संख्या कितनी हो जाती है? इथाइन में पाई बंधों की संख्या कितनी हो जाएंगे? 2 हो जाते हैं, ठीक है, 2 हो जाते हैं, ठीक है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या 2 हो जाते हैं, ठीक है। सीसी के बीच कितने पाई बॉन्ड है? सॉरी कितने? तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है? निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है? तो फ्रुक्टोज। कौन होता है? फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है। कौन होता है? फ्रुक्टोज। चलिए याद रखिएगा, फ्रुक्टोज। चलिए सबसे मीठा शुगर फ्रुक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक, यानी कि टाइफाइड बुखार में कौन से प्रतिजैविक का प्रयोग, यानी कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स दवा, ठीक है, मेडिसिन। चलिए एंटीबायोटिक्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड इज। तो किसका उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है क्लोरफेमनिकल, ठीक है, क्लोरफेमनिकल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है ना, 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि NH3 में N का संक्रमण क्या है? NH3 में N का संक्रमण क्या है? संक्रमण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इन NH3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? बताइए हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? क्या हो जाएंगे? sp3 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? sp3। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि CH3COOH में CH3COOH का IUPAC नेम क्या है? IUPAC नेम ऑफ CH3COOH, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएंगे? इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएंगे? इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे ए, ठीक, आंसर हो जाएंगे ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि सफ़ेद और पीला फास्फोरस है। देखिए तो इंग्लिश में भी लिखा गया है व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर। तो व्हाइट एंड येलो फास्फोरस क्या है? अप्रूप। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, ऑप्शन देखते हैं पहले। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? अप्रूप दिया गया है, आइसोमर समस्थानिक, उसके बाद समभारिक और आइसोटोन्स यानी कि सम न्यूट्रॉनिक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? ये अप्रूप होते हैं, क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, एलोट्रॉप्स, ठीक। चलिए क्या हो जाएंगे? एलोट्रॉप्स, आंसर हो जाएंगे ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? आधुनिक आवर्त सारणी, 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे 15 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? बताइए भैया, बताओ भाई किसने बनाया? किसने बनाया? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो। चलो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? मेंडलीफ ने। कौन बनाया? मेंडलीफ। चलिए आंसर देख के भी कमेंट कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ना 16 नंबर की सेकेंड पीरियड ऑफ, सॉरी देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कॉन्टेंट एलिमेंट्स, यानी कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8, पता होना चाहिए। द्वितीय पहले में तो हाइड्रोजन हीलियम में होते हैं, ठीक है, उसके बाद द्वितीय में आ जाते हैं 8 तत्व, ठीक है, यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे होते हैं, ठीक है। चलिए बीच में खाली स्थान होते हैं। चलिए तो कितने होते हैं? द्वितीय में तो 8 होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएंगे? चलिए बताइए, कौन बताएंगे? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, देख लिया। चलो तो क्या हो जाएंगे? नाइट्रिक अम्ल के सूत्र क्या हो जाएंगे? NH3। क्या? NH3। चलिए ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सब भी आई है, ठीक है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि हर बार यहीं से घुमा के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा, हमारा कहना है कि यही याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना 18 नंबर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4FeCN6 में, मतलब कि K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण बताना है। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? 2+2 ऑक्सीकरण संख्या इसके होते हैं K4FeCN6 में, ठीक है, याद रखिएगा, रट लीजिए, ठीक है। चलिए हाँ 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि BCC
इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। तो परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट सेल इज, तो फ्री मतलब कि खाली स्थान की संख्या, खाली स्थान में जगह का प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है, खाली जगह का प्रतिशत। तो कितने हो जाते हैं, 32% हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 32% BCC इकाई सेल में, ठीक है, 32% कहाँ, ये वाला, ठीक है, आंसर हो जाएंगे ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। देखिए पहला अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो देखिए क्या लिखा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाते हैं K2SO4, क्या हो जाते हैं K2SO4, ठीक है, क्या हो जाएंगे K2SO4। तो इसके आंसर हो जाएंगे K2SO4, आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके भी दोस्तों का हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए दोस्तों का हेल्प करना अच्छी बात है। चलिए आगे फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।